ओके सो है गाइज, आज हम लोग जानने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। भाई साहब, स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? ओके, स्पेशली अगर आप लोग जॉब करते हो, ओके, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप लाइक कुछ भी कर रहे हो, ओके, ऐसा जिसमें आप बिजी हो, आपका जो शेड्यूल है वो बिजी है, और आप एक तरीके से पैसिव इनकम सर्च कर रहे हो। पैसिव इनकम वो कि आप लोग काम इतना करो, आपको प्रॉफिट इतना मिले, ठीक है। तो उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है, ठीक है। अब ये स्विंग ट्रेडिंग होता है क्या है, हम लोग जानते हैं। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि ये होता है, 2 सेकंड में लिख लेता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, राइट। स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, फर्स्ट हम लोग जानते हैं। ये होता है भाई पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी कि ये कि हम लोग काम इतना करते हैं, कितना मैं बताता हूँ 2 सेकंड। हम लोग काम इतना करते हैं, हमारा प्रॉफिट इतना होता है, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ बाय करके रख दिया है, सेल हमारे टारगेट पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमने टारगेट भी सेट कर दिया है, उसके बाद हमने एसएल भी सेट कर दिया है। अब इसके अंदर होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि हम लोग, जैसे हम लोग इंट्राडे कैसे करते हैं, ओके, इंट्राडे में क्या होता है कि हम लोग उसी दिन बाय करते हैं और उसी दिन हम लोग सेल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि वो हमारा लीनियर इनकम में हो गया। यानी कि क्या हुआ कि भाई उस दिन हम लोग ट्रेडिंग करने बैठे थे, हम लोग सिस्टम के सामने बैठे थे और हमने हमारे तीर चलाए बाय और सेल के, राइट। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग है, ये है भाई पैसिव इनकम, यानी कि हमको बाय करके भूल जाना है, तब तक हमको भूल जाना है, तब तक हमारा टारगेट हिट नहीं हो जाता और हमारा एसएल हिट नहीं होता। देखो, मार्केट के अंदर हम कुछ भी चीज को बाय करते हैं तो हमें दो चीज मिलती है, या तो मिलता है हमारे लॉस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस, ओके, एसएल, और या तो मिलता है हमें प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि टारगेट, ओके, ये दो चीजें मिलती है। अब हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कैसे करेंगे, अभी हम लोग लाइव एग्जांपल्स पे भी जानेंगे। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो, सबसे पहले कुछ आईएमपी पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहली चीज आती है वो है भाई टाइम फ्रेम, ओके, टीएफ। टीएफ होना चाहिए भाई हमारा डेली टाइम फ्रेम, हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर सकते हैं। आवरली के अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, 1 आवर, 4 आवर, ओके, ये सारे टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये है कि इसको हम लोग शेयर्स के अंदर कर सकते हैं, ओके, इसको हम लोग ऑप्शंस के अंदर कर सकते हैं, ओके, इसको हम लोग फ्यूचर्स के अंदर कर सकते हैं, ओके। ये हमारे कुछ आईएमपी पॉइंट है। देखो, टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, डेली टाइम फ्रेम रहेगा, ओवरली टाइम फ्रेम रहेगा जो कि 1-4 आवर्स हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में, जो भी डे टाइम फ्रेम का है, ओके। शेयर्स के अंदर कर सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर कर सकते हैं और फ्यूचर्स के अंदर कर सकते हैं, ओके। सो नाउ आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो, ऐसा होता है ना कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में होता है क्या, चलो हम लोग जानते हैं। स्विंग ट्रेडिंग यानी कि ये कि हमने इस चीज को आज खरीदा, मान लो कोई सी भी चीज हो सकती है, मान लो कि ये जो टारगस का ये जो माउस है, इसको मैंने आज खरीदा, ओके, इसका आज भाव है 100 रुपए। अब ये भी एक तरीके से मार्केट के अंदर लिस्टेड है, इसका भी भाव ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैंने ये सब 100 रुपए पे खरीदा, मुझे पता है कि आने वाले 6 दिन में, 7 दिन में, ओके, ये 6-7 दिन में 120 रुपए जाएगा या फिर 150 रुपए जाएगा। तो मैं इंतजार करूंगा, कब तक इंतजार करूंगा, जब तक ये ऊपर नहीं चला जाता, ठीक है। तो ऐसे रहता है। अब मैंने सोच लिया कि चलो ठीक है, ये 100 रुपए की चीज है, अब अगर ये 90 रुपए जाएगी तो मैं बाहर में निकल जाऊंगा, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपरली स्टॉप लॉस, ओके। और जो मैं टारगेट का बता रहा था ऊपर 150, 120, वो हमारा टारगेट होगा। तो ऐसा ही मार्केट के अंदर होता है। हम लोग इंट्राडे के अंदर कैसे करते हैं, इंट्राडे में ये होता है कि मान लो मार्केट हमारा खुलता है 9:15 पे, ओके, और हम लोग 3:30 के पहले बेच के निकल जाते हैं। तो ये आता है भाई हमारा लीनियर इनकम में, कि हम लोग बाय सेल करेंगे तभी हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअल में अगर हम लोग बोले तो ये एक तरीके से जो बोलते हैं ना, घोड़े दौड़ने चाहिए अपने, ओके, ये वही है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम। हमने बाय और सेल करके छोड़ दिया जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं होता। जब भी मान लो कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हमने बाय कर लिया, छोड़ दिया, जब हमारा टारगेट हिट होगा तो ऑटोमेटिक हम लोग बाहर निकल जाएंगे, हम लोग लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, ओके। सब कुछ लगता है, एसएल लगता है, टारगेट लगता है। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो नाउ अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या इसके अंदर हम लोग स्ट्रेटजी को यूज करने वाले हैं। देखो, इसके अंदर हम लोग ओनली एक स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, कोई हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करना नहीं वाले इस स्ट्रेटजी के अंदर। इंडिकेटर्स क्या होता है भाई, मार्केट में 2 तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है भाई लेगिंग इंडिकेटर और एक लीडिंग इंडिकेटर। तो सबसे बढ़िया हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे प्राइस एक्शन, ओके। प्राइस एक्शन जो कि होता है हमारा हैमर, इन्वर्टेड हैमर, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइंस, ओके, जो भी है वो सब कुछ प्राइस एक्शन के अंदर आता है। तो हम लोग उसी को फॉलो करते हुए मार्केट के अंदर काम करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में कैसे करेंगे कि अभी हम लोग देखो प्राइस एक्शन के इसमें मैं भी आपको लाइव चार्ट के ऊपर समझाऊंगा कैसे क्या हम लोग काम करने वाले हैं। सो अभी आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग लाइक सभी को फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। सो अगर आप फ्री में ट्रेडिंग लर्न करना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। सो प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। डेली टाइम फ्रेम हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं, अवरली कर सकते हैं, ओके, ऑप्शन, इक्विटी, शेयर्स वगैरह सब के अंदर हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, ओके, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। सो अभी हम लोग चार्ट में देखते हैं और समझते हैं कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, ओके। ये देखो यहाँ पे मैंने चार्ट लगा रखा है, ये चार्ट है अपोलो हॉस्पिटल्स का, ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आपको ऐसा चार्ट देखना है तो आपको एक जरूरत होगी भाई बेस्ट डीमेट अकाउंट की,
ओके, सो डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के अकाउंट ओपन कर लेना है। इसकी सबसे ज्यादा अच्छी खासियत ये है कि इसके अंदर से हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे देख के बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इससे डायरेक्टली हम लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं। ओके, ये बहुत बढ़िया लगा कि मान लो कि मुझे अगर कंफर्मेशन मिली कि मुझे यहाँ पे खरीदना है, तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ब्रोकर है। ओके, इस ब्रोकर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अकाउंट ओपनिंग एकदम फ्री है। ओके, सो अगर आप लोग फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। और इसका ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा कम है, ऑप्शंस के अंदर तो बहुत कम है। ठीक है, और डिलीवरी के अंदर 0 ब्रोकरेज चार्जेस है। सो बेस्ट ऐप है, बेस्ट ब्रोकर है और सेबी सर्टिफाइड है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो नाउ अभी मैं इसको नीचे कर देता हूँ एंड आपको समझाता हूँ। सो गाइज, अगर आपको वीडियो कुछ भी समझ भी आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके, और जो बंदा पेशेंस से बैठा है वो बहुत बढ़िया है। ओके, सो देखो यहाँ पे अब हम लोग प्राइस एक्शन को कैसे फॉलो करेंगे, आप लोग देख सकते हो इस चार्ट के अंदर। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि पूरा मार्केट इसको फॉलो करते हुए जा रहा है। कैसे, यहाँ पे आप लोग देखो गाइस, ये नीचे की तरफ से सपोर्ट को फॉलो कर रहा है और ऊपर की तरफ से टारगेट में हम इसको एक क्लोन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोन ले लिया। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कुछ मार्केट हमारा इस तरीके से पूरा प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए जा रहा है। तो अब आप लोग देखो, जब भी नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है मार्केट, तो यहाँ से ऊपर निकल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आया फिर ऊपर निकल गया। ओके, फिर आप लोग देखो, फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ से ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ से ऊपर निकल गया। ओके, ये जो आपको कैंडल्स दिख रही है ना, ये डेली टाइम फ्रेम है, इसका मतलब एक कैंडल को बनने में 1 दिन लगा है। ठीक है, तो देखो जब भी मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, यहाँ से मार्केट उठ रहा है, फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ से उठ गया, फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ से उठ गया, फिर यहाँ पे आया। और आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या हो सकता है। ओके, आप लोग अपोलो हॉस्पिटल्स को नजर में भी रख सकते हो। सो देखो अब हम लोग इसके अंदर कैसे काम करेंगे, हमको पता है प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। यहाँ पे कैंडल्स आया, कैंडल्स का कंफर्मेशन मिला। देखो यहाँ हमारा वीक वाला कंसेप्ट भी है, कोर्स वाला। अगर आप लोग हमारा कोर्स बाय करना चाहते हो, अगर आप लोग हमारा कोर्स इनरोल करना चाहते हो, पेड कोर्स है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखो ये हमारा कैंडल कंफर्मेशन वीक वाला कंसेप्ट एंड रिवर्सल। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ फिर रिवर्सल, यानी कि देखो अच्छे खासे टारगेट। देखो 5200 से डायरेक्ट हमारा स्विंग ट्रेड का टारगेट गया भाई 5600। अच्छे खासे पॉइंट हमको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में मिल गया। यानी कि क्या हुआ, हमने 17 तारीख को खरीद लिया और फिर हम लोग देख रहे हैं भाई इसको 23 तारीख को। ओके, 17 को खरीद लिया, 23 को हमारा टारगेट यहाँ पे टारगेट के पास आ गया, हम लोग एग्जिट हो गए प्रॉफिट लेकर। फिर से मार्केट फॉल हो चुका है, यहाँ पे देखो फिर से कैंडल आ गए, नेक्स्ट कैंडल ने हमको कंफर्मेशन दी, वापस से इसके पास आया दिसंबर में। ठीक है, 1 तारीख को फिर हमने बाय कर लिया और देखो यहाँ पे कुछ भी 7 तारीख या 6 तारीख के करीब में हमारा फिर से टारगेट हिट हो गया, फिर से हमने पैसा बना लिया, फिर से मार्केट फॉल हो गया और वापस से एक अपॉर्चुनिटी हम लोग ग्रैब कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। कैसे कि मान लो हम लोग डेली टाइम फ्रेम को पहली बार यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो डेली टाइम फ्रेम है, अब आप लोग टाइम फ्रेम देखो, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, यानी कि एक कैंडल 1 दिन की बनी हुई है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, हमको चाहिए प्राइस एक्शन, एकदम सही से प्राइस एक्शन पूरा वर्क करना चाहिए और हम लोग काम कर सकते हैं। अब अगर हो सके तो हम लोग इसमें फ्यूचर्स को भी शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करना यानी कि हम लोग नीचे गिरने के ऊपर भी पैसा लगा सकते हैं। राइट, यहाँ पे देखो कैंडल को, ठीक है, यहाँ से पूरा मार्केट फॉल हो गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से गिर गया, तो हम लोग यहाँ पे भी ऐसे गिरने पे पैसा लगा सकते हैं इनके फ्यूचर्स के अंदर। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग थोड़े से और एग्जांपल्स देखने की और थोड़ा फोकस करते हो। अगर हमको एग्जांपल मिल गए तो अभी हम लोग और देखने का ट्राई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक हमको एग्जांपल दिख रहा है, ये देखो। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमको एक अच्छा बेस्ट एग्जांपल दिख रहा है। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन मार्क हो रहा है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस मार्क हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे मार्क कर रखा है पूरा के पूरा। यहाँ पे देखो मार्केट आया हेमर बना के ऊपर, यहाँ पे देखो फिर से मार्केट आया ड्रैगन फ्लाई डोजी बना के फिर ऊपर, फिर से मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया, रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपनिंग फिर ऊपर, फिर मार्केट नेक्स्ट कैंडल में आया, फिर से हैमर बना के फिर ऊपर। यानी कि जब जब यहाँ पे भाव आ रहा है हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना एक तरीके से, तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। राइट, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। ओके, और देखो ऐसे डब्ल्यू पैटर्न, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग चला नहीं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ब्रेकआउट अगर यहाँ पे होता, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट दे देता तो एक हमको अच्छा ऊपर की साइड का अप साइड का मूव देखने को मिलता है। राइट, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न को यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो देखो फिर से मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। ओके, फिर से मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। यानी कि ये चीज हमको क्लियर दिख रही है कि मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल हम लोगों ने बाय कर लिया 17 अक्टूबर को, और हम लोग देख रहे हैं भाई इसको डायरेक्ट 31 अक्टूबर को, हमको हमारा प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा। राइट, हम लोग बेच रहे हैं और फिर नया शेयर देख रहे हैं। तो ये है हमारा पैसिव इनकम, यानी कि हमको बस कुछ ओपन करना है। हमको सिर्फ क्यों ओपन करना है, बाय और सिर्फ सेल करने के लिए। उसके अलावा हम अपना काम कर रहे हैं, मार्केट अपना काम कर रहा है, हमारे लिए अपना पैसा काम कर रहा है। राइट, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी है। इसके अंदर इतना रिस्क नहीं होता जितना ऑप्शंस के अंदर रिस्क होता है। ऑप्शंस के अंदर इतना अप डाउन आराम से होता है प्रीमियम के अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या है भाई, रिस्क। इधर इतना रिस्क नहीं है, या तो हमारा एसएल होगा तो हमारा टारगेट होगा, एसएल भी होगा तो भाई बहुत छोटा होगा। ठीक है, लेकिन टारगेट उसका डबल हो रहा है ना,
टारगेट उसका डबल ट्रिपल हो रहा है। यानी कि मान लो यहाँ पे ये जो हमारा कैंडल है, इस कैंडल के बाद एक बिग रेड कैंडल बन जाता तो कितना यहाँ पे आ जाता हमारा एसएल, लेकिन हमारा टारगेट कितना है, इसका डबल ट्रिपल मान लो ना आप, हमारा टारगेट 3 गुना हमको मिल रहा है, लेकिन लॉस हम लोग छुटा दे रहे हैं। ऐसे अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के अंदर काम करेंगे तो हम लोगों के सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से ऊपर निकला, ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, वापस से यहाँ पे आ गया, फिर भी यहाँ पे अगर मान लो हमारी बाइंग हो रही है तो हमारी बाइंग के पास तो प्राइस आया ही नहीं है। यहाँ पे देखो अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ खरीदा तो यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ से फिर निकल गया, ओके, फिर यहाँ पे हमारा टारगेट, ये हमारा स्विंग, ओके, ये हमारा स्विंग, ये हमारा स्विंग, ये हमारा स्विंग, यहाँ पे हमारा टारगेट फिर आया, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग देके फिर ऊपर, फिर आया, फिर देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग दो हैमर्स बना के, यहाँ पे देखो दो हैमर है, ये हैमर बना के फिर ऊपर, और कितना स्ट्रॉन्ग निकला है। देखो अगर हम लोग इंतजार करें, मान लो अगर हम लोग यहाँ पे 100 शेयर्स बाय कर रहे हैं तो हम लोग 100 शेयर को होल्ड करके यहाँ पे अगर 50 को बाहर कर देते और 50 यहाँ पे रहने देते स्ट्रॉन्ग कैंडल पे, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो देखो नेक्स्ट कैंडल फिर बनी है, और अगर हम लोग इस वाले जो ये जो कैंडल बना है इस पे भी एग्जिट करते तो भाई हम लोग अच्छा खासा पैसा बना लेते। ठीक है, क्यों बना रहे, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को इतना बड़ा रिस्क है नहीं जितना हमें ऑप्शंस में रहता है। सो स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट, मैं खुद पर्सनली करता और बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है भाई। स्विंग ट्रेडिंग करना है प्राइस एक्शन को देख के, मार्केट में हजारों इंडिकेटर्स है और बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स को बेचते हैं, ये तो कोई मतलब नहीं है भाई किसी का इंडिकेटर लेने से। यानी कि मान लो कुछ भी चीज हो रही है, या तो ब्रेकआउट हो रही है हम लोग खरीद रहे हैं, ओके, ब्रेकडाउन पे ऐसे ऐसे काम करेंगे ना तो भाई काम होगा। अभी हमको एक और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, देखो मैं बताता हूँ। अब हम लोग थोड़ी सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अभी हमने बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखी। आप लोग देखो यहाँ से एक रेजिस्टेंस को फॉलो किया जा रहा है, कैसे, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऐसे आगे भी कर दूं, आप लोग देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आया फिर गिर गया, ओके, फिर यहाँ पे आया फिर गिर गया, ओके, फिर से मार्केट यहाँ पे आया फिर गिर गया, फिर से मार्केट यहाँ पे आया गिरा नहीं, यहाँ पे कैंडल बना के फिर पावर से ऊपर निकला, फिर रिटेस्ट किया और फिर बूम कैसा निकला ऊपर। देखो आप लोग खुद देखो ना, यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद क्या किया भाई, रिटेस्ट, रिटेस्ट पे एक प्रॉपर कैंडल बनाया, रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे कैंडल देखो आप लोग, ये जो कैंडल है ये कैंडल को देखो, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, इस कैंडल को आप लोग देखो, ये कैंडल कितना सही बना हुआ है, ये वाला देखो रिवर्सल कैंडल, यहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स, और देखो कैसे जा रहा है भाई पूरा एकदम हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर। अब अगर हम लोग यहाँ पे भी खरीदते तो यहाँ का क्या प्राइस था 44,062, ठीक है, मान लो 44,000, ओके, यहाँ पे 44,000 पे हम लोग खरीदते तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा मार्केट कहाँ पहुंच गया 5,300। अब बताओ कितना पॉइंट, 1,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट भाई, और ये भी स्विंग ट्रेडिंग में। आपको थोड़ा टाइम देना होगा, कोई भी चीज आप करते हो आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर भी करके चलना होगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर फॉलो करके चलना होगा। देखो मार्केट के अंदर अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, आप किसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हमेशा उसी के अंदर ट्रेड करो जिसके अंदर आप प्रॉफिटेबल हो। ऑप्शंस के अंदर एक रियलिटी है, डार्क सीक्रेट है ऑप्शंस का, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं ला दूंगा वीडियो। अभी तक जो इस वीडियो में बैठा है, आई नो ब्रो आप सीखना चाहते हो, आपके लिए पूरा मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए वीडियोस लाऊं, ओके, और आप लोग थोड़ा प्यार सपोर्ट दिखा दिया करो ताकि उससे क्या मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूं। सो गाइस ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया थी और आप लोग भी कर सकते हो, ओके, बस इसके अंदर थोड़ा सा हमें मार्जिन ज्यादा चाहिए, मतलब पैसा ज्यादा चाहिए। अगर आप लोग अभी सीख रहे हो, देखो पैसा एक ना एक दिन हर व्यक्ति के पास आता है, कभी ना कभी आता है, ओके, अगर आप लोग इस चीज को स्विंग ट्रेडिंग को अगर आप बिजनेस की तरह लोगे तो सच बोल रहा हूं भाई आप लोग बहुत पैसा बनाओगे, सच बोल रहा हूं। आप लोग ये लिख के रख लो भाई, ये कान्हा की जुबान है, अगर आपने ये चीजों को फॉलो कर लिया तो। मैं खुद पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत ज्यादा मजा आता है और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम लोग पिक करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग, हमारी साइकोलॉजी माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। ये चीजें आप भी देखो, ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ चीजें अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को रिपीटली देख लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।